आंवले और हल्दी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इनको कैसे खाया जाए ये समझ में नहीं आता। तो आइए इसका अचार बनाते हैं। सर्दी तो क्या, गर्मी में भी खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए हल्दी और आंवले का अचार लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी 2 किलो मैंने आंवले लेके अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उनको काट के गुठली निकाल दी और फिर पंखे के नीचे डाल के मैंने इनको 3-4 घंटे के लिए हवा लगवाई है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। लेमन लिए थे आधा किलो, इनको 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया था, उससे ये काफ़ी जूसी हो जाते हैं। फिर कपड़े से साफ़ करके इनको भी मैंने अच्छे से खुश कर लिया है। अब लेमन जो है हम काट लेंगे। पीसेज अपनी पसंद से छोटे बड़े रख सकते हैं। मैंने छोटे पीसेज में सारे लेमन काट लिए हैं। आधा किलो हल्दी लेके उसको भी छील के धो लिया था, फिर काट के इसको भी मैंने अच्छी तरह से पहले कपड़े से खुश किया, फिर पंखे के नीचे डाल के अच्छे से खुश कर लिया। हरी मिर्च और अदरक को भी अच्छे से साफ़ करके काट लिया और खुश कर लिया। 4-5 टेबलस्पून मेथी दाना ले लिया है, 4-5 टेबलस्पून सौंफ है और 4-5 टेबलस्पून मैंने ले लिया सूखा धनिया। ये मेरे पास कुटा हुआ पड़ा था, इसलिए इसको मैं नहीं कूटूंगी। सौंफ और मेथी दाने को मशीन में डाल के दरदरा सा कूट लेंगे। अब चूल्हे पे रख लिया है जी एक कढ़ाई। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम पहले थोड़ा गर्म होने देंगे। और जी तेल हमारा हो चुका है थोड़ा सा गर्म। अब जो कुटा हुआ मसाला है ना, सौंफ, मेथी दाना और खुश्क धनिया, इसको डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें पकाना है, दरमियानी आंच पे, छोड़ना नहीं है, वरना मसाले जल भी सकते हैं। और अगर मसाले जल गए तो की कराई मेहनत ख़राब हो जाएगी और अचार का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हमें इन मसालों को पका लेना है ऑयल के अंदर। तकरीबन 2 मिनट मैंने पका लिया है जी मसालों को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आंवले। सारे आंवले मैंने डाल दिए, साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। और इन दोनों चीज़ों को हमें ऑयल में पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इनको भी हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए, साइड ऊपर नीचे करते हुए इनको पका लेना है, उससे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छे से पकाते जाएंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हमें दरमियानी आंच पे इनको पकाना है। उतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जी देखें कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हल्दी और आंवले जो हैं हल्के से सॉफ्ट करने हैं हमें। 7-8 मिनट मैंने दोनों चीज़ों को पका लिया है। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब चूल्हे को करेंगे बंद और अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर। साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम लेमन। और अब जाएंगे इसके अंदर कुछ मज़ीद मसाले, जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। 5-6 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया, क्योंकि अचार में नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा ही रखनी चाहिए। 5-6 टेबलस्पून तक ही मैंने ले ली है जी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून मैंने ले ली है जी कलौंजी। बस यही वो मसाले हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे मसाले डाल देने के बाद हमें अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। सारे लेमन, हरी मिर्च, अदरक और सब पे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत अच्छी रेसिपी और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आपको पता है हल्दी के तो बेशुमार फ़वाइद हैं, और जो आंवले हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अब मैंने जी एक शीशे का जार ले लिया है, इसके अंदर मैं अचार जितना आएगा इसको डाल लूँगी। मैं इसी तरह से जार के अंदर डाल के तो इनको रखूँगी। आप चाहें तो एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह के 3-4 जार लेके उनको भर लूँगी अचार से और इनको कर लूँगी जी महफूज। जितना आ सकता था मैंने डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और फिर अच्छे से ठंडा करने के बाद मैं डाल रही हूँ। ऑयल जो है हमें इतना डालना है कि वो अचार के ऊपर तक होना चाहिए। अचार के ऊपर होगा तो आपका जो अचार है सालों साल चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसमें बिल्कुल फफूंदी नहीं लगेगी। बस ऊपर तक हमें अचार से इसको कवर कर लेना है ताकि जो अचार है वो नीचे रहे और ऊपर जो है वो तेल नज़र आए।
ये जी ऊपर तक ऑयल आ चुका है। मज़ीद ऑयल में नहीं शामिल करूँगी। ऊपर से इसको कर देंगे हम बंद, और बंद करने के बाद आप इसको 4-5 धूप भी लगवा सकते हैं, लेकिन घर में ऐसे नॉर्मल भी रखेंगे ना तो 1 हफ़्ते के बाद ये बिल्कुल खाने वाला हो जाएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।